दोस्तों, राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों के विषय में बहुत कुछ पढ़ा देखा जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं फ्रेंड्स कि आखिर राजा विक्रमादित्य के नवरत्न थे कौन कौन। फ्रेंड्स, राजा विक्रमादित्य के दरबार में मौजूद नवरत्नों में उच्च कोटि के कवि, विद्वान, गायक और गणित के प्रकांड पंडित शामिल थे, जिनकी योग्यता का डंका देश विदेश में बजता था। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में ही जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। विक्रमादित्य के पहले रत्न थे धन्वंतरी। फ्रेंड्स, राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में इनका स्थान गिनाया गया है। इनके रचित 9 ग्रंथ पाए जाते हैं। वे सभी आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं। चिकित्सा में ये अर्थात धन्वंतरी बड़े ही विद्वान और सिद्धस्थ थे। आज भी किसी वैद्य की प्रशंसा करनी हो तो उसकी उपमा धन्वंतरी से दी जाती है। राजा विक्रमादित्य के दूसरे रत्न थे छपनक। जैसा कि इनके नाम से ही प्रतीत होता है फ्रेंड्स, ये एक बौद्ध सन्यासी थे। इससे एक बात यह भी सिद्ध होती है कि प्राचीन काल में मंत्रित्व आजीविका का स्थान नहीं था, अपितु जन कल्याण की भावना से मंत्री परिषद का गठन किया जाता था। यही कारण है कि सन्यासी भी मंत्रिमंडल के सदस्य हुआ करते थे। छपनक ने कुछ ग्रंथ लिखे जिनमें भिक्षाटन और नानार्थ कोश ही उपलब्ध बताए जाते हैं। राजा विक्रमादित्य के तीसरे रत्न थे अमर सिंह। फ्रेंड्स, ये प्रकांड विद्वान थे। बोध गया के वर्तमान बुद्ध मंदिर से प्रायः एक शिलालेख के आधार पर इनको उस मंदिर का निर्माता कहा जाता है। उनके अनेक ग्रंथों में एकमात्र अमर कोश ग्रंथ ऐसा है कि उसके आधार पर उनका यश अखंड है। संस्कृतज्ञों में एक उक्ति चरितार्थ है, जिसका अर्थ है कि अष्टाध्यायी पंडितों की माता है और अमरकोश पंडितों के पिता। अर्थात यदि कोई इन दोनों ग्रंथों को पढ़ ले तो वह महान पंडित बन जाता है। राजा विक्रमादित्य के चौथे रत्न थे जिनका नाम था शंकु। फ्रेंड्स, इनका पूरा नाम संडकुंक था। इनका एक ही काव्य ग्रंथ भुवनाभयोदम बहुत प्रसिद्ध रहा है, किंतु आज वह भी पुरातत्व का विषय बना हुआ है। इनको संस्कृत का प्रकांड विद्वान माना गया है। पांचवें रत्न थे बेताल भट्ट। फ्रेंड्स, बेताल और विक्रम की कहानी जग प्रसिद्ध है। बेताल पंचविशांति के रचयिता यही थे, किंतु कहीं भी इनका नाम देखने सुनने को अब नहीं मिलता। बेताल पचीसी से ही यह सिद्ध होता है कि सम्राट विक्रम के वर्चस्व से बेताल भट्ट कितने प्रभावित थे। यही इनकी एकमात्र रचना उपलब्ध है। छठे रत्न थे घटकरफर। फ्रेंड्स, जो संस्कृत जानते हैं वे समझ सकते हैं कि घटकरफर किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। इनका भी वास्तविक नाम यह नहीं है। मान्यता है कि इनकी प्रतिज्ञा थी कि जो कवि अनुप्रास और यमक में इनको पराजित कर देगा, उनके यहाँ वे फूटे घड़े से पानी भरेंगे। बस तब से ही इनका नाम घटकरफर प्रसिद्ध हो गया और वास्तविक नाम लुप्त हो गया। इनकी रचना का नाम भी घटकरफर काव्यम ही है। यमक और अनुप्रास का वह अनुपम में ग्रंथ है। इनका एक अन्य ग्रंथ नीतिसार के नाम से भी प्राप्त होता है। सातवें रत्न थे कालिदास। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि महाकवि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के ही प्राण प्रिय कवि थे। उन्होंने भी अपने ग्रंथों में विक्रम के व्यक्तित्व का उज्जवल स्वरूप निरूपित किया है। कालिदास की कथा विचित्र है। कहा जाता है कि उनको माँ देवी काली की कृपा से विद्या प्राप्त हुई थी, इसलिए इनका नाम कालिदास पड़ गया। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से यह कालिदास होना चाहिए था, किंतु अपवाद रूप में कालिदास की प्रतिभा को देखकर इनमें उसी प्रकार परिवर्तन नहीं किया गया जिस प्रकार की विश्वामित्र को उसी रूप में रखा गया। जो हो फ्रेंड्स, कालिदास की विद्वता और काव्य प्रतिभा के विषय में अब दो मत नहीं है। वे न केवल अपने समय के अप्रितम साहित्यकार थे, अपितु आज तक भी कोई उन जैसा अप्रितम साहित्यकार उत्पन्न नहीं हुआ है। उनके 4 काव्य और 3 नाटक जग प्रसिद्ध हैं। शकुंतला उनकी अनंतम कृति मानी जाती है। 8वें रत्न थे बराह मिहिर। फ्रेंड्स, भारतीय ज्योतिष शास्त्र इनसे गौरवास्पद हो गया है। इन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है। इनमें बृहज जातक, बृहस्पति संहिता, पंच सिद्धांति मुख्य हैं। गणक तारिणी, लघु जातक, समास संहिता, विवाह पटल, योग यात्रा आदि का भी इनके नाम से ही उल्लेख पाया जाता है। और राजा विक्रमादित्य के 9वें रत्न का नाम था फ्रेंड्स वररुचि। फ्रेंड्स, कालिदास के भांति ही वररुचि भी अनंतम काव्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। सदु शक्ति कर्णामृत
अमृत, सुभाषिताबिल तथा षड्शर संहिता इनकी रचनाओं में गिनी जाती है। इनके नाम पर मतभेद है क्योंकि इस नाम के 3 व्यक्ति हुए हैं। उनमें से एक है पाणिनीय व्याकरण के वर्णिकार वररुचि कात्यायन, दूसरा है प्राकृतिक प्रकाश के प्रणेता वररुचि, तीसरे हैं सूक्ति ग्रंथों में प्राप्त कवि वररुचि। ये तीनों वररुचि में सम्राट विक्रमादित्य के 9वें रत्न कौन थे, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। तो फ्रेंड्स, यह थी जानकारी विक्रमादित्य के 9 रत्नों के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।